लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है मैं देश को सही चीजों का सही पहलू बताऊं और वो मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कर्तव्य बनता है कि वो लोगों को सही बात बताएं और सही पहलू दिखलाएं। नरेंद्र मोदी कि ये बर्दाश्त की क्षमता, बर्दाश्त की बाउंड्री एक छोटे से अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव के मछली खाने से बर्दाश्त की क्षमता नरेंद्र मोदी जी की, वो बर्दाश्त का बांध टूट गया है। नरेंद्र मोदी के बर्दाश्त का बांध अब टूटा है सावन के बाद चुनाव में, जब राहुल गांधी ने मटन बनाया था लालू प्रसाद यादव के साथ बिहार में उनके घर पर। उसका बर्दाश्त का बांध नरेंद्र मोदी तब से बांधे हुए थे और वो बर्दाश्त का बांध अब चुनावों में 2024 के चुनाव में टूटा है। नरेंद्र मोदी के बर्दाश्त का बांध कितना बड़ा है, या फिर नरेंद्र मोदी कि बर्दाश्त के बांध नहीं, उनके सोचने समझने और उनके राजनीति करने का जो तरीका है उसका पैमाना कितना छोटा है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे और दिखाएंगे, बतलाएंगे कि प्रधानमंत्री जैसे देश के इतने बड़े व्यक्ति को एक अपोजिशन लीडर के मछली खाने पर बोलना पड़ गया, और वो मछली जो खाई गई नवरात्र से पहले, उस मछली खाने पर नरेंद्र मोदी जी को भाषण देना पड़ गया। जो नरेंद्र मोदी जी का विभाग मत्स्य पालन विभाग चलाता है, इतना बड़ा विभाग ये लोग हैंडल करते हैं, मछुआरों की बात करते हैं, मछली पकड़ने वालों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, वो नरेंद्र मोदी नवरात्र से पहले खाई गई मछली के वीडियो पर अब तड़प उठे हैं। आगे देखेंगे क्या क्या है। ये आपके सामने तेजस्वी यादव का वो पोस्ट है। कहानी कहां से शुरू होती है बताते हैं। ये तेजस्वी यादव हैं, बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में यात्रा करने के दौरान सन ऑफ मल्लाह जो अभी शामिल हुए हैं इनके साथ गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में, उनके साथ यात्रा करते हैं। लिखते हैं चुनावी भागदौड़ एवं व्यस्तता के बीच हेलीकॉप्टर में भोजन। दिनांक लिखा है 08/04/2024। अब देश में नवरात्रि का त्यौहार या नवरात्रि का जो पर्व है वो इसके बाद शुरू होता है। इसके 1-2 दिन बाद नवरात्रि शुरू होती है। यहाँ पर दिनांक बड़ा बड़ा लिखा है और देखिए किस तरीके से इसके बाद तेजस्वी यादव ने लिखा है। आपको नरेंद्र मोदी की पीड़ा समझ में आ जाएगी। तेजस्वी यादव ने लिखा, भाजपाइयों और गोदी मीडिया के भक्तों के IQ का टेस्ट लेने के लिए हमने ये वीडियो डाला था। किसका टेस्ट लेने के लिए? IQ का, दिमाग का, बुद्धि परीक्षण करने के लिए तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने ये वीडियो डाला था और हम अपनी सोच में सही साबित हुए। ट्वीट में दिनांक यानी डेट लिखा हुआ है, लेकिन बेचारे अंधभक्तों को क्या मालूम कि आखिर में सहानी जी द्वारा मिर्ची लगने का भी जिक्र किया गया है। इस वीडियो में तेजस्वी यादव इस बात का जिक्र भी करते हैं कि हम ये मछली खा रहे हैं, ये लोग जिक्र करते हैं और इससे मिर्ची लगेगी अंधभक्तों को, और अंधभक्तों को ही मिर्ची नहीं लगी, नरेंद्र मोदी जी को मिर्ची अब लग गई है। यहाँ पर मंच से उनको भाषण देना पड़ गया है। और मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी ये भी कहते हैं कि उनके सब्र का बांध टूट गया, वो ये सब देख नहीं पा सकते थे। सुनिए सुनिए। खुश करने का खेल कर रहे हो, मैं जानता हूं। सुनिएगा। मैं जब आज ये बोल रहा हूं उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है मैं देश को सही चीजों का सही पहलू बताऊं और वो मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। जब बात बर्दाश्त के बाहर हो जाती है, यानी कि तेजस्वी यादव का मछली खाना नरेंद्र मोदी के बर्दाश्त से बाहर हो गया है, इस देश के प्रधानमंत्री के बर्दाश्त से बाहर हो गया है। जब इस देश में
महिला पहलवान इस देश के प्रधानमंत्री के घर से कुछ ही दूर पर धरने पर बैठी रहती हैं, तब इस देश के प्रधानमंत्री के बर्दाश्त से कुछ बाहर नहीं होता है। ये प्रधानमंत्री सब बर्दाश्त कर जाते हैं। जब मणिपुर में महिलाओं को किस तरीके का विभत्स वीडियो वो आया, नग्न वीडियो, प्रधानमंत्री बर्दाश्त कर जाते हैं, नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री काला धन के बारे में बोलने में बर्दाश्त कर जाते हैं। प्रधानमंत्री महंगाई पर बोलने में बर्दाश्त कर जाते हैं। प्रधानमंत्री विदेशों में जो छुपे भगोड़े हैं उनको वापस लाने में बर्दाश्त कर जाते हैं इतने साल तक। प्रधानमंत्री महंगाई बर्दाश्त कर जाते हैं। प्रधानमंत्री गंगा की सफाई नहीं हुई वो बर्दाश्त कर जाते हैं। प्रधानमंत्री लाइनों में लगा देते हैं लोगों को, लोगों की मौतें होती हैं वो बर्दाश्त कर जाते हैं। प्रधानमंत्री बेरोजगारी बर्दाश्त कर जाते हैं। प्रधानमंत्री 15 लाख रुपए खाते में आने की बात कहते हैं और बर्दाश्त कर जाते हैं। तब नहीं, बिल्कुल नहीं सब्र का बांध टूटता है। मछली खाने पर प्रधानमंत्री के सब्र का बांध टूट गया है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं। मसला सिर्फ ये नहीं है कि प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं। बाइट सुनाते हैं, बताते हैं आगे, फिर आगे आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ बर्दाश्त उनको ये नहीं हुआ कि मछली खा ली गई या मटन खा लिया गया। प्रधानमंत्री को बर्दाश्त सिर्फ ये नहीं हो रहा है कि माहौल क्यों नहीं बन रहा है। जी, माहौल बनना चाहिए था। मोदी चारों तरफ क्यों नहीं हो रहा है? 2019 जैसा माहौल क्यों नहीं बन रहा है? क्यों बिल्कुल लड़ाई सामान्य चल रही है? क्यों भारतीय जनता पार्टी को कोई सीरियस नहीं ले रहा है? क्यों वोटर जाग नहीं रहा है? क्यों वोटर शांत है? नरेंद्र मोदी जी की कोशिश हर हाल में हिंदू और मुसलमान करने की कोशिश है। नरेंद्र मोदी जी यहां पर कहते हैं कि किस वर्ग को खुश करने की बात की जा रही है, किन लोगों को खुश करने की बात की जा रही है। मछली खाने से जी कोई एक वर्ग खुश हो जाता है क्या? मछली खाने से एक वर्ग खुश हो जाता तो आप तो इतना बड़ा मत्स्य पालन विभाग चला रहे हैं, मछलियां पलवा रहे हैं, तो आपसे दुनिया खुश हो जाती, पूरा वर्ग खुश हो जाता। क्यों नहीं हो रहा? क्या कहते हैं प्रधानमंत्री आगे, ये सुनिए और समझिए कि इस देश के प्रधानमंत्री के पास इतना समय है, इस देश के प्रधानमंत्री के पास इतना समय है कि कौन क्या खा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन कहां ट्विटर पर वीडियो लगा रहा है, वो सब देखने का समय प्रधानमंत्री के पास है। इस देश के प्रधानमंत्री के पास लोगों के कौर गिनने का समय है, लोगों की रसोई में झांकने का समय है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री के पास महंगाई पर, बेरोजगारी पर जवाब देने का समय नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री के पास जब पेशाब की जाती है दलितों के ऊपर, इनकी ही पार्टी के नेताओं के द्वारा, तब उस पर बोलने का समय नहीं है। इनके सब्र का बांध बिल्कुल नहीं टूटता है, वहां बांध बनाकर रखते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ने मछली खा ली और उस वीडियो को डाल दिया। उस वीडियो को डालने पर प्रधानमंत्री त्योहार का हवाला दे रहे हैं, प्रधानमंत्री सावन का हवाला दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नवरात्रि का हवाला दे रहे हैं। ये सावन, नवरात्रि, मछली, ये सब कोट करके प्रधानमंत्री सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि देखो हिंदुओं, जागो हिंदुओं, देखो फलाना व्यक्ति इस त्योहार में फलानी चीज खा रहा है, देखो जागो, हम ही हैं आपको बताने वाले। अरे भाई, कोई कुछ खा रहा है, आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या तकलीफ है जी? आपको कोई तकलीफ है? या फिर इतनी बड़ी घटना घट गई है, देश पर आक्रमण हो गया है? क्या हो गया है? किसी वायरस का अटैक इस देश के ऊपर हो गया है क्या? और यही बात नरेंद्र मोदी बिहार में जाकर नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार में मटन खाने वाला वर्ग बहुत बड़ा है। बिहार में जाकर नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल सकते, बंगाल में जाकर नरेंद्र मोदी ये बात नहीं बोल सकते कि मछली क्यों खा रहे हो, नवरात्र में क्यों खा रहे हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी को मालूम है कि बंगाल के भीतर, बंगाल में बंगाली मछली चावल उनका भोजन है। वो चाहे दुर्गा का त्यौहार हो, नवरात्रि हो, कुछ भी हो, वो भोजन को त्यौहार से, खाने से या माता से या धर्म से नहीं जोड़ते। वहां पर वोट कट जाएगा, वहां नहीं बोलेंगे। इनकी अपनी पार्टी के लोग, मैं आपको बता रहा हूं, इनकी अपनी पार्टी के लोग, इनके अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मेघालय में ये बात कहते हैं कि गौ मांस सबको खाना चाहिए, गौ मांस खाने पर किसी तरीके की छूट नहीं है। गौ मांस
गोमांस खाना चाहिए। और यहां नरेंद्र मोदी ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं कि मछली क्यों खाई, मटन खाया, सावन में मटन खा लिया, आय है सावन में खा लिया, आय है नवरात्रि में क्यों खा लिया। जबकि तेजस्वी यादव ने यहां लिखा है, देखिए यहां लिखा है, भाजपाइयों और गोदी मीडिया के भक्तों का आईक्यू लेवल टेस्ट करने के लिए हमने ये वीडियो डाला था, और ये वीडियो 8/4/2024 का है, आगे डेट भी लगाई थी उस वीडियो में। लेकिन मोदी तो मोदी हैं, मोदी को तो आप जानते हैं, जब वो तिल का ताड़ बना सकते हैं तो यहां तो खैर। अब देखिए क्या कहते हैं, सुन लीजिए, इनको सुन भी ये लीजिए। लोग हाँ, सावन में ये लोग एक सजायाफ्ता बहुत बड़े उम्र में है लालू यादव इनसे। कोर्ट ने जिसको सजा की है, हाँ, लालू यादव पर बोलते हुए इनकी जबान भी लड़खड़ा गई। देखिए सावन में एक सजायाफ्ता, जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। देश के लोग तो नहीं चिढ़े, देश के लोग तो कहीं नहीं चिढ़े, ये तो आप बता रहे हैं देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। देश में कहीं किसी ने कुछ बोला नरेंद्र मोदी के अलावा, किसी ने कुछ बोला भारतीय जनता पार्टी के अलावा? इतनी बड़ी बड़ी डेट ऊपर लिखी हुई है, किसी ने कुछ बोला? नहीं बोला। तकलीफ कहां है? तकलीफ यहां है। तकलीफ यह है कि हिंदू वोटर जाग ही नहीं रहा है। तकलीफ यह है कि इस बार पता नहीं क्यों मोदी मोदी लोग कर ही नहीं रहे, हवा बनी नहीं रही, बयार चली नहीं रही। और परेशानी यही है कि धर्म की पिच पर हमेशा खेलने वाले नरेंद्र मोदी, धर्म की पिच पर हमेशा खेलने वाली भारतीय जनता पार्टी को इस बार कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, कुछ है ही नहीं जिस पर बात कर सकें। इतने समय से चुनाव चल रहा है, विपक्ष रैलियां नहीं कर रहा था, एक जरा सी बात मछली खाने वाली उसको बढ़ा चढ़ाकर। हालांकि ये मोदी जी की खासियत है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, लोगों को मालूम है, लोड लेना लोग बंद कर चुके हैं। जब नरेंद्र मोदी बजरंग बली को बजरंग दल के साथ जोड़ सकते हैं तो मछली को नवरात्र के साथ और सावन को जो है भोलेनाथ के साथ और मटन को भोलेनाथ के साथ तो जोड़ ही सकते हैं। और इनके पास तो जोड़ने का लाइसेंस भी है, कुछ भी बोलो, जोर जोर बोलो। सुनिए, ये लीजिए। अपना नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, अब किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? मैं जानता हूं, मैं जब आज ये बोल रहा हूं, उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे। भाई साहब, आपको मछली पर बोलने के लिए चुना ही नहीं है इस देश की जनता ने, मटन पर बोलने के लिए आपको चुना ही नहीं है इस देश की जनता ने। इस देश की जनता ने आपको जो काम सौंपा है, जो काम दिया है, उस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी। मछली पर, मटन पर बोलने के लिए नरेंद्र मोदी जी तैयार हैं, तो लोग क्यों नहीं गालियों की बौछार लेकर टूटेंगे? हालांकि शब्दों की मर्यादा होती है, मोदी जी के पास नहीं है, कोई बात नहीं। लालू प्रसाद यादव जी के लिए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सुनिए जरा, सुनिए। और इनकी दिक्कत भी यही है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की दिक्कत भी यही है कि लालू प्रसाद यादव ही एक ऐसा वो आदमी है जो इतने सारी जांचों के बाद, इतनी सारी यातनाओं के बाद वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया नहीं। वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से समझौता करने के लिए घुटने उस आदमी ने नहीं टेके, उस आदमी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ दोस्ती नहीं की, वो मोदी जी के द्वार पर नतमस्तक नहीं हुआ। और इसीलिए लालू प्रसाद यादव के लिए भाषा देखिए आप, जिस कोर्ट ने सजा दी है उसी कोर्ट ने जमानत भी दी है, लेकिन भाषा देखिए, भाषा देखिए। और ऐसे ऐसे नगीनों और नमूनों को प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया है, वॉशिंग मशीन में डालकर धो दिया है। वो बताने की जरूरत मुझे नहीं है, आप लोगों को मालूम है कि किन किन नगीनों को, किन किन भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में मोदी जी ने शामिल किया है, वो बात नहीं बताते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव के लिए क्या कहते हैं, सुनिए।
भाषा। सावन में एक सजा याफ्ता, जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। देश की सीमाओं पर क्या हो रहा है? अरुणाचल प्रदेश हमारे राज्य की जगहों के नाम बदल रहा है। नेपाल के साथ हमारे रिश्तों का क्या हुआ? नीचे श्रीलंका के साथ हमारे रिश्तों का क्या हुआ? चीन के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं? और लद्दाख में क्या हो रहा है? एक इतना बड़ा समाज सेवक, पर्यावरणविद इतने समय से धरने पर है, उस पर इनके सब्र का बांध बिल्कुल नहीं टूटता है, एकदम सब्र का बांध नहीं। उस पर सब्र का बांध इन्होंने एसीसी सीमेंट से बना रखा है, और एक मटन और एक मछली पर इनके सब्र का बांध टूट गया। आप देखिए, ये मोदी जी हैं, ये प्रधानमंत्री, इनको प्रधानमंत्री चुना है देश ने मटन और चिकन पर जो है बातचीत करने के लिए। इनको देखिए आगे जो है ये लोग क्या कहते हैं। आगे ये लोग क्या कहते हैं? आगे ये लोग फिर ढिठाई करते हैं। आगे ये भी कम ढीठ नहीं है। आगे ये लोग फिर ढिठाई करते हैं, और ढिठाई करते करते एक नारंगी संतरा लेकर आते हैं, और संतरा लेकर आते हैं, फिर कहते हैं कि अब जो है भक्त ये संतरा देखकर भी चिढ़ जाएंगे, क्योंकि पिछड़ों को कुछ अच्छा खाते हुए देखना इनको पसंद नहीं है। पिछड़े अगर कुछ खा लें, पी लें, कुछ अच्छा खा लें, स्वास्थ्यवर्धक खा लें, तो इनको पसंद नहीं है। ये बात ये लोग कह रहे हैं। सुनिएगा जरा, फिर और आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं हम ऑरेंज क्यों खा रहे हैं, इसको भी वो लोग धर्म से जोड़ देंगे। हाँ, कह रहे हैं कि हमेशा नमक रोटी खाएं, लोग चाहते हैं गरीब पिछड़ा का बेटा। ये बात कर रहे हैं कि हम लोग मेहनत करते हैं, प्रचार कर रहे हैं, यही समय मिलता है कि हम कुछ खा सकें। मजे ले रहे हैं यहाँ पर ये लोग, और बोल रहे हैं कि जनता ने हमें ये दिया है, जनता ने लेकर भेजा है। कई पहलू हो सकते हैं, दसियों पहलू हो सकते हैं। मछली का अलग पहलू हो सकता है, वो बात अलग है, नवरात्रि में खाया नहीं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा आप ये देखिए कि अब आते हैं नरेंद्र मोदी जी के भाषण का जो पहलू है, उसका कानूनी पहलू क्या कहता है। ये है चुनाव आयोग की वेबसाइट। चुनाव आयोग को बहुत ज़्यादा तो क्या ही, लेकिन नियम कानून तो हैं ही, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं आपको उसका जब एक नियम बताता हूँ, ये खाने पीने वाला जो नियम है चुनाव आयोग का। हाँ, ये दूसरा नियम नंबर 2 है ये चुनाव आयोग का, समान आचरण। राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता, भारत निर्वाचन आयोग। आदर्श आचार संहिता क्या कहती है? ये मोदी पर लागू नहीं होती है, ये बात ठीक है, आप भी उधर से कह रहे होंगे, मैं भी ये बात जानता हूँ, और देश के लोग भी जानते हैं कि चुनाव आयोग क्या कार्रवाई कर सकता है मोदी के ऊपर। लेकिन ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर नियम नंबर 2 में यह है कि जब राजनीतिक दलों की आलोचना की जाए तो उसे किसी नीतियों और कार्यक्रम, विगत रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित रखा जाए। चुनाव आयोग का नियम क्या कहता है? जब राजनीतिक दलों की आलोचना की जाए तो उसे उसके नीतियों और कार्यक्रम, विगत रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित रखा जाए। दल और अभ्यर्थी एक दूसरे दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की निजी जिंदगी के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना करने से विरत रहेंगे जो उनकी सार्वजनिक गतिविधियों से नहीं जुड़ी हुई हैं। असत्यापित आरोपों या विकृति के आधार पर दूसरे दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना करने से बचना होगा। तो पहली बात तो इस नियम में नरेंद्र मोदी जी फंसते हुए दिखाई देते हैं। उनको लेकिन फंसा कौन सकता है? दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं उनको फंसा सके। लेकिन अब यह है कि असत्यापित आरोप यह है कि वो जो वीडियो है जिसमें वो मछली खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसकी तारीख वारीख उन्होंने खुद डाली है, पहली बात। दूसरी बात कि किसी का भोजन, किसी का खान पान, इस देश का संविधान और कानून ये कहता है कि भोजन,
खान पान व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से चुन सकता है। कहीं ये नहीं लिखा है कि नवरात्रि में नॉनवेज नहीं खा सकते। अगर नवरात्रि में नॉनवेज नहीं खा सकते तो आप लोग अपने अपने इलाकों में मछली की दुकानों में और नॉनवेज की दुकानों में चेक करिए जरा कि क्या नवरात्रि में नॉनवेज नहीं बिकता है, क्या नहीं बिकता है? क्या बंगाल में नॉनवेज नहीं खाते हैं? दुर्गा पूजा के समय ये छोड़ देते हैं। ये कहां लिखा है कि नहीं खाना है, इस दिन नहीं खाना है? ये कहां लिखा है? या फिर ये कहां पर लिखा है? या फिर ये कहां पर है कि इस देश में उत्तर भारत के भीतर जहां पर हम रहते हैं वहां पर हमने कहावतें सुनी कि भाई हड्डी नहीं खाते, मांस केवल मांस खाते हैं, बोनलेस खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं लेकिन उसमें प्याज नहीं खाते हैं, केवल तरी खाते हैं लेकिन नॉनवेज नहीं खाते हैं। तरह तरह के विचित्र लोग हैं और सबको ये छूट है, ये अधिकार है कि वो अपने तरीके से क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। ये प्रधानमंत्री आकर देश में भाषण में, रैलियों में आकर बताएं कि विपक्ष के लोग क्या खा सकते हैं या क्या खा रहे हैं, या प्रधानमंत्री का सब्र का बांध मछली खाने से टूट रहा है और राहुल गांधी के, लालू यादव के घर पर मटन बनाने से टूट रहा है, तो भाई ये तो माथा पीटने वाली बात है कि प्रधानमंत्री के सब्र का बांध मटन बनाने से और मछली खाने से लोगों के टूटा जा रहा। प्रधानमंत्री का बांध सब्र का जिन जिन चीजों पर टूटना चाहिए था उस पर तो कभी टूटा नहीं। लाल आंख दिखाएंगे, पीली आंख दिखाएंगे, नारंगी कर लेंगे आंखें। कहां नारंगी की? चीन के साथ कितनी नारंगी कर ली आंखें? देश ने देखा, देश देख रहा है कितनी नारंगी हुई। किन किन देशों के साथ भारत के संबंध खराब हुए वो देश देख रहा है, देश जान रहा है। एक वर्ग ये भी है, एक वर्ग ये भी है, मछली खाने के भी अपने अपने फायदे हैं। अब ये देखिए कि मछली खाने के क्या क्या फायदे हैं, वो भी है आपके सामने। मछली खाने से फायदा भी होता है। अब कब खाना है, किसको कब नहीं खाना है, ये प्रधानमंत्री थोड़ी डिसाइड करेंगे। प्रधानमंत्री बताएंगे कि कब किसको मछली खाना है, कब किसको नहीं खाना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थोड़ी है आदमी जो हर आदमी निर्देश मानेगा, आदेश मानेगा। लोग खाने के मामले में प्रधानमंत्री की कैबिनेट में तो शामिल नहीं है कि कैंटीन में जो मिलेगा वही खा सकता है आदमी। अब अलग अलग हैं, कौन कचरा मछली, कौन क्या मछली, कौन कितने तरह की मछली और मछली खाने क्या फायदे हैं। अब नवरात्र में अगर किसी गर्भवती स्त्री को, किसी पेशेंट को अगर बताया गया है कि भैया तुम मछली तेल पियो, तुम भैया मछली खाओ, मछली खाने से ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, कितना होगा, इंटरनेट पे पढ़ लीजिए क्या क्या मछली खाने के फायदे, क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं और दिखाई जाती हैं, क्या क्या डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को इससे मतलब नहीं है। मोदी जी को मतलब सिर्फ इससे है कि कैसे न कैसे हिंदू मुसलमान के बीच में ये मामला डटे, कैसे हिंदू जो है जागे, कैसे हिंदू वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखे, जो कि देख नहीं रहा है। मसला मेन ये है। इस वीडियो में इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी पर ये वीडियो देख रहे हैं। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ जुड़िए। और अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन भी करिए, केवल 29 रुपए की फीस है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंच सके, सच्चाई जा सके। जो तोड़ मरोड़ कर इधर उधर करके चीजें पहुंचाई जाती हैं उनका काउंटर लोगों तक पहुंच सके, उनके जवाब लोगों तक पहुंच सके। इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करिए, साथ जुड़िए। साथ जुड़ेंगे तो सच को सामर्थ्य मिलेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।